Good morning, students. Welcome to your science class. Students, as you know, we are doing chapter number 6, which is physical and chemical change. Students, in this chapter today, we will know about rusting of iron and crystallization. Right? First of all, let us recall what is physical change and what is chemical change. Students, a change in which no new substance is formed, यानी जिन चेंजेस में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ऐसे चेंजेस फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस. राइट, आइस का मेल्ट होना. जब आइस मेल्ट होती है तो वो अपनी स्टेट में चेंज करती है. राइट, यानी सॉलिड टू लिक्विड. राइट, कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता. आइस इज H2O and water is also H2O. नेचर सेम है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ. That's why it is a physical change. Now, chemical change is a change in which one or more substances are formed. ऐसे चेंजेस जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हों, ऐसे चेंजेस को हम बोलते हैं केमिकल चेंज. जैसे कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क से कर्ड का बनना. राइट, जब हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तब क्या होता है, दूध कर्ड में चेंज हो जाता है. राइट, मिल्क कर्ड में चेंज हो जाता है, एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है. It is chemical change. Chemical change are irreversible. Like in physical change, we can reverse the things. जैसे ice to water, यानी ice से water बन रहा था. ठीक है, फ्रीजिंग के थ्रू हम वाटर से आइस का फिर से फॉर्मेशन कर सकते हैं. राइट, बट कर्ड फ्रॉम मिल्क, मिल्क से कर्ड तो बन सकता है, बट इट इज इम्पॉसिबल टू मेक कर्ड मिल्क फ्रॉम कर्ड, यानी मिल्क से कर्ड से मिल्क बनाना मुश्किल है. राइट, तो चीजें क्या है, इरिवर्सिबल है. तो दिस इज केमिकल चेंज. स्टूडेंट्स, लेट्स डू एन एक्टिविटी. हियर वी आर टेकिंग some vinegar and baking soda. What have you seen in this video? You have seen the bubbles are forming and some sound is producing. कुछ साउंड प्रोड्यूस हो रही है और बबल्स फॉर्म हो रहे हैं. राइट, यही एक्टिविटी हमें करनी है. इसी एक्टिविटी के बारे में हम जानेंगे कि बबल्स और साउंड क्यों प्रोड्यूस हो रही है. राइट, देखिए, एक बीकर में हमने विनेगर एंड बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन लिया. उससे क्या हुआ, CO2 का इवोल्यूशन हुआ. राइट, CO2 का इवोल्यूशन हुआ, तब CO2 गैस बनी. जब CO2 गैस बनी तब बबल्स फॉर्म हुए और कुछ इस टाइप की हमें साउंड सुनाई दी. राइट, अब CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें मिली है, हम इसको वेस्ट नहीं जाने देंगे. हमने क्या किया, अब CO2 गैस को लाइम वाटर से पास कराया. लाइम वाटर से पास कराया तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर हमें मिला. स्टूडेंट्स,
In this process chemical reaction take place. जब विनेगर में बेकिंग सोडा ऐड कर रहे हैं तब हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, एक नई चीज, एक नया सब्सटेंस हमें मिल रहा है, राइट। एंड जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम लाइम वाटर से पास करा रहे हैं तब हमें एक न्यू सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है। सो स्टूडेंट्स, इट इज अ केमिकल चेंज। लेट्स सी द केमिकल रिएक्शन ऑफ दिस प्रोसेस। विनेगर यानी एसिटिक एसिड को हमने बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट कराया तो CO2 एंड सम अदर सब्सटेंसेस हमें मिले। अगेन हमने CO2 की रिएक्शन लाइम वाटर यानी CaOH2, राइट। CaOH2 लाइम वाटर से हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन कराई, तब हमें कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर मिला। स्टूडेंट्स, इन केमिकल चेंज sometimes light, sometimes sound and many other substances are formed, right? Students, now we will know about the rusting. Students, आपने आसपास जैसे कभी कभी जो आयरन की विंडो होती हैं यानी विंडोज दैट मेड अप ऑफ आयरन, उन पर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस लग जाता है, राइट। या फिर कभी कभी आपने किचन में देखा होगा जब जो हम रोटी बनाने के लिए आयरन पैन यूज़ करते हैं, राइट, उस पर एक ब्राउन कलर की लेयर हमें देखने के लिए मिलती है, राइट। वो क्या होती है? वो होता है रस्ट, राइट, वो होता है रस्ट। रस्टिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन कोट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स, यानी आयरन की या मेटल की सरफेस पर जब हमें एक रेडिश ब्राउन सब्सटेंस देखने के लिए मिलता है, दैट इज रस्ट, और ये प्रोसेस होता है रस्टिंग। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। स्टूडेंट्स, रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन यानी एयर, वाटर दोनों ही चीजें जरूरी होती हैं। किसी एक विदाउट एयर या विदाउट वाटर रस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। तो रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन यानी एयर एंड वाटर, इन दोनों ही चीजों का होना जरूरी है। अगर इनमें से कुछ एक ना हो तो रस्टिंग नहीं होगी, राइट। थ्रू द रिएक्शन Fe iron, oxygen is O2 and H2O, Fe2O3 is obtaining, that is rust, and in chemical language हम कहते हैं इन्हें आयरन ऑक्साइड, राइट। तो केमिकल रिएक्शन में हम इस तरीके से इसे राइट कर सकते हैं। बेसिकली क्या है, रस्टिंग के लिए हमें ऑक्सीजन यानी एयर, वाटर या वाटर वेपर्स दोनों की जरूरत होती है, राइट। स्टूडेंट्स, शिप पानी में मोस्ट ऑफ टाइम दे लिव इन वाटर, जो उनका नीचे का सरफेस है वो वाटर में रहता है। ऐसी कंडीशन में हमें आयरन यानी शिप जो आयरन की बनी हुई है, हमें आयरन को रस्ट होने से बचाना होता है, राइट। आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, राइट। हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस, यानी पेंट या ग्रीस का एक कोट अप्लाई कर दें तो रस्टिंग से बचा जा सकता है। अब हम ये पेंट अप्लाई क्यों कर रहे हैं? वाई वी आर अप्लाइंग दिस पेंट? जब आप आयरन की सरफेस पर पेंट अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा, एयर और वाटर इनका कांटेक्ट आयरन से डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि कभी रस्ट नहीं होगा, जब
पेंट छूटने लगेगा, साफ होने लगेगा, फिर से रस्टिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन हम कुछ टाइम के लिए रस्टिंग को रोक सकते हैं, बार बार पेंट अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड मेथड है बाय गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ जिंक लेयर ऑन मेटल सरफेस टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। जिंक लेयर या फिर क्रोमियम की लेयर, ठीक है, सरफेस पे जिंक या फिर क्रोमियम की लेयर अगर हम लगा दें तब भी रस्टिंग से बचा जा सकता है, यानी आयरन को बचाया जा सकता है। ये प्रोसेस अप्लाई लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, राइट। रस्टिंग इज हार्मफुल। रस्टिंग हार्मफुल कैसे होती है स्टूडेंट्स? जब आयरन पे रस्टिंग होगी तब क्या होगा? इट डिस्ट्रॉय द मेटल क्वालिटी। एक तो जो मेटल है यानी जो आयरन है उसकी क्वालिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ आयरन। आयरन की स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, राइट स्टूडेंट्स। दिस इज रस्टिंग एंड दीज आर सम सॉल्यूशंस टू प्रिवेंट रस्टिंग। अगेन, व्हाट इज रस्टिंग? Formation of reddish brown spot on the surface of metal, that is rusting. Rusting के लिए ऑक्सीजन एंड वाटर या वाटर वेपर्स, ऑक्सीजन मतलब एयर, ये नेसेसरी है। इन केमिकल रिएक्शन Fe+O2 एंड H2O FeO2 यानी आयरन ऑक्साइड, ये केमिकल रिएक्शन एंड रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए कौन से हैं? सॉल्यूशन दैट इज टू अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट, या तो पेंट का कोटिंग कर दीजिए या फिर द प्रोसेस गैल्वेनाइजेशन, राइट। नाउ सी क्रिस्टलाइजेशन। स्टूडेंट्स, वी फाउंड सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, राइट। हमें सॉल्ट सी वाटर से मिलता है, ठीक है। आफ्टर इवेपोरेशन हमें सॉल्ट के छोटे छोटे क्रिस्टल मिलते हैं, ठीक। उसमें कुछ इम्प्योरिटीज भी मिक्स होती हैं। सॉल्ट को पूरी तरह से प्योरीफाई करने के लिए एक मेथड का हम यूज कर सकते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। ये प्रोसेस क्या है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स टू प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन से क्रिस्टल को ऑब्टेन कर रहे हैं, यानी जैसे सॉल्ट है तो सॉल्ट के क्रिस्टल बनाने हैं, उससे हमें क्या होगा? सॉल्ट की प्योर फॉर्म जो है हमें मिल जाएगी। उसके लिए हमें क्या करना है? ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, ठीक है, ऑफ फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से प्योर सब्सटेंस मिल जाएंगे क्रिस्टल की फॉर्म में। देखो, यूज इन प्यूरिफिकेशन ऑफ साल्ट्स फ्रॉम सी वाटर, यानी सी वाटर से जो हमें साल्ट मिलता है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए यह मेथड यूज होता है। जरूरी नहीं है सॉल्ट के लिए ही हो, अदर जो एक्टिविटी है जो हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी क्रिस्टलाइजेशन मेथड का यूज होता है। देखो, दिस मेथड इज बेटर देन एवेपोरेशन। उसमें क्या है? इम्प्योरिटीज भी ऐड होती हैं, बट क्रिस्टलाइजेशन में इम्प्योरिटीज अलग हो जाती हैं एंड हमें प्योर फॉर्म सब्सटेंस की मिल जाती है। बिकॉज दिस मेथड रिमूव्स इवन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज भी ये मेथड रिमूव कर देता है। एक एक्टिविटी करते हैं। वी आर टेकिंग 1 cup water in a beaker, right, and add few drop of dilute sulfuric acid। dilute sulfuric acid की few drops डालनी है।
फिर हम क्या करेंगे, हीट करेंगे वाटर को, फिर वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, राइट। ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर, कॉपर सल्फेट का पाउडर हम ऐड करेंगे, स्टेयर करते रहेंगे ताकि कोई लंग्स ना आए। कंटिन्यूअसली कंटिन्यू एडिंग टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड, जब तक हम पाउडर को डालेंगे तब तक और पाउडर डालने की, यानी जब तक हम उस पाउडर को डालेंगे जब तक वो पाउडर डिसॉल्व हो रहा है, जब डिसॉल्व होना बंद कर देगा तब हम पाउडर डालना बंद कर देंगे, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है, फिल्टर द सॉल्यूशन, वी विल फिल्टर द सॉल्यूशन, फिर कूल डाउन होने के लिए रख देंगे कुछ टाइम के लिए, लगभग अप्रोक्स 24 आवर्स, राइट। ऑब्जर्व करेंगे क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन, यानी कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल वो ऑब्टेन यानी वो बन गए हैं। दिस इज द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, राइट। किसी सब्सटेंस की को प्योरीफाई करने के लिए या हमें किसी सब्सटेंस की जो प्योर फॉर्म चाहिए उसके लिए क्रिस्टलाइजेशन एवोपोरेशन से बेटर मेथड होता है। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू सम कीवर्ड्स, you will write in your notebook. First is rusting. Rusting is formation of reddish brown coat on the surface of metals, right? मेटल की सरफेस पर जो रेडिश ब्राउन कोट जम जाता है दैट इज रस्टिंग। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग a zinc layer on metal surface to prevent from rusting, यानी रस्टिंग से बचने के लिए एक जिंक की लेयर, राइट, मेटल के ऊपर अप्लाई कर देते हैं जिससे वाटर एंड एयर के कांटेक्ट में मेटल डायरेक्टली नहीं आता, तो इससे क्या होता है, रस्टिंग से बचा जा सकता है। Third is crystallization, the process of obtaining crystals of pure substances from their solution, that is crystallization, यानी किसी सब्सटेंस के क्रिस्टल को ऑब्टेन करना, यानी किसी सब्सटेंस में से इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए एवोपोरेशन से बेटर मेथड क्रिस्टलाइजेशन है, राइट। तो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, वी विल डू अ क्वेश्चन, इट इज व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस इज अ एसिड, राइट। बबल्स आर फॉर्म्ड विद द evolution of gas. What type of change is it? Explain. Students, in activity we have read that this is a chemical change because in this reaction new substances are formed, that is CO2 and some other substances. Answer is this is a chemical change when baking soda is mixed with lemon juice. A chemical reaction takes place in which new substances are formed such as CO2 and other substances, right? CO2 की इवोल्यूशन से ही जो बबल्स हैं वो फॉर्म होते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग, यानी आयरन गेट को पेंटिंग करने से रस्टिंग से कैसे बचा सकते हैं। एज वी नो स्टूडेंट्स, फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर नेसेसरी, राइट, यानी वाटर एंड एयर दोनों की प्रेजेंस होनी चाहिए तभी रस्टिंग पॉसिबल है। अगर एयर एंड वाटर इसमें से कोई भी एक चीज़ अवेलेबल नहीं है
तब रस्टिंग नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इज रिक्वायर्ड, राइट? पेंटिंग प्रिवेंट्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन विद एयर एंड वाटर। पेंटिंग से आयरन का वाटर एंड एयर से जो डायरेक्ट कांटेक्ट है वो रुक जाता है। Hence पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। इसी तरीके से आयरन गेट को पेंट करके रस्टिंग से बचाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्लेन व्हाई rusting of iron objects is faster in coastal areas than in deserts। coastal areas में rusting ज़्यादा क्यों होती है comparison to desert areas? Students, as we know, for rusting water and air both are necessary, right? In coastal areas the amount of moisture is greater than the desert areas। यानी जो कोस्टल एरियाज होते हैं उसमें मॉइस्चर कंपेयर टू डेजर्ट एरियाज ज़्यादा होता है, तो रस्टिंग भी ज़्यादा तेजी से होगी, राइट? सो आंसर इज रस्टिंग इज आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन रिक्वायर्स कॉन्टैक्ट विद एयर एंड water, contact with water and air। In coastal areas humidity is more in comparison to that in desert areas, right? Hence rusting of iron objects is faster in coastal areas than in desert। Students, now question number 4 is the gas we used in the kitchen is called LPG। जो गैस हम किचन में यूज़ करते हैं उसे LPG कहते हैं, that is liquefied petroleum gas, right? In the cylinder it exists as a liquid। सिलेंडर में एक लिक्विड फॉर्म में होती है। when it comes out from the cylinder it becomes a gas। जब वो सिलेंडर से बाहर आती है तब वो एक गैस की फॉर्म में चेंज हो जाती है, राइट? देन इट बर्न्स, फिर बर्न होती है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्सन टू द दीज चेंजेस चूज द करेक्ट वन। फॉर स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट ए में वो ये पूछ रहे हैं कि जब गैस सिलेंडर में है तब वो लिक्विड फॉर्म में है और जब गैस बाहर आई तब वो गैस फॉर्म में हो गई, राइट? स्टूडेंट्स, इन दिस प्रोसेस द स्टेट ऑफ एलपीजी लिक्विड टू गैस, सिर्फ स्टेट चेंज हो रही है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा, दैट्स वाई इट्स ए फिजिकल चेंज। बट हमें यहाँ पर प्रोसेस ए में क्या दिया हुआ है? केमिकल चेंज, दैट इट इज रॉन्ग, राइट? नाउ वी विल go to second is be a chemical change। let us recall the B statement में then it is burned, right? जब बर्न कर रहे हैं तो हमें एक नई चीज, नया सब्सटेंस मिल रहा है, ठीक है? तब क्या है? ये एक केमिकल चेंज है और रिवर्सिबल भी नहीं है चीजें, राइट? थर्ड है दैट मीन्स इट इज राइट। थर्ड है बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। नो, बिकॉज प्रोसेस ए इज ए फिजिकल चेंज, राइट? नन ऑफ दिस प्रोसेस इज ए केमिकल चेंज, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज द प्रोसेस बी इज अ केमिकल चेंज। स्टूडेंट्स, do this work in your notebook. Remaining question we will provide you in further videos. Thank you.